सीजोफ्रेनिया था, बहुत भयानक बीमारी होती। इसको ऑटिज्म है। 4 बच्चों को पालने में उतना हम कष्ट नहीं झेले जितना इसको पालने में झेले। हरिहर कौली शंकर महादेव की जय। स्वागत है आप लोग का हमारे नए वीडियो में। अभी हमारे पास एक दरबार की शिष्य आई और ये अपना अनुभव शेयर कर रही थी कि हमारे घर में ये समस्या थी और हमारी बहन पागल हो गई थी, मुझे ये समस्या थी, मेरे बेटे को ये समस्या थी। इन्होंने बहुत सारी समस्या बताई और इन्होंने अंत में कहा कि हमारा सब कुछ अच्छा हो गया है और फिर भी हम आए हैं अपना वनडे हवन कराने फिर से। दूसरा आपका वनडे हवन है ना? ये फिर से वनडे हवन कराने आई हैं। तो इनके परिवार में सब लोग अच्छे हैं, सब लोग स्वस्थ हैं, फिर भी ये वनडे हवन कराने आई हैं क्योंकि इनको पता है कि सब कुछ ऊर्जा से ही होता है। बिना ऊर्जा के आप संकल्प पूरे नहीं होते हैं, हमारे काम नहीं बनते हैं। तो एक वनडे हवन किया, इससे इनका घर परिवार सुखी हो गया। उसके बाद फिर से ये वनडे हवन करने आई हैं ताकि हमारे पास और ऊर्जा रहे और आगे का हमारा जो काम है न रुके, हम हमेशा स्वस्थ बने रहें, इसके लिए करने आई है। तो मैं ना इनसे यही पूछना, इनका नाम पूछ लेते, कहाँ से आई हैं और इनके घर में ना क्या समस्या थी जो अब एकदम से ख़त्म हो गई है। तो इससे क्या होगा ना, आप लोगों को भी ना जानकारी मिलेगी। और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग के घर में भी अगर ये समस्या होगी, आपके घर परिवार में, आपके फ्रेंड सर्कल में, तो आप उनको ना दरबार के बारे में बता सकते हैं और वो भी इनकी तरह, बहन की तरह दरबार से जुड़ के प्रक्रिया करके और पूरी तरह वो स्वस्थ हो सकती हैं। तो पूछ लेते हैं इनका नाम। मेरा नाम रश्मि है जी। अब हम हरदोई से आए हैं, मल्लावा ब्लॉक से। अच्छा। और मेरे घर में जब मेरी शादी नहीं हुई थी उसके पहले मेरे घर में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, बहुत इतनी ज़्यादा परेशानी थी कि मतलब मेरी बहन जो थी छोटी वाली, इसको सीजोफ्रेनिया था, बहुत भयानक बीमारी होती है और कोई इलाज नहीं होता है। उन्होंने अलग से वनडे हवन किया होगा? हाँ, उन्होंने अलग से किया है वनडे हवन। पहले हम लोग 9 हवन किए थे मायके में, तब साथ ही में थे सब लोग। हाँ, जब उसको खुली नहीं हाँ, थी वनडे हवन हाँ, वाली, तो 9 हवन वाला ही चल रहा था। तब जो है हमने 9 हवन किया था, तो उसी 9 हवन में ही वो स्वस्थ हो गई थी सीजोफ्रेनिया में। अच्छा। हाँ, और हमारे डिप्रेशन था बहुत ज़्यादा, दोनों लोगों की एक जगह से दवा आती थी, लखनऊ से, मेंटल हॉस्पिटल से। वो एकदम स्वस्थ वहीं उस वाले किचन में बैठी है, एकदम स्वस्थ है और सेवा भी खूब देती है। हाँ, लग गई है। हाँ। अच्छा। लगी नहीं है, मतलब जब आती हैं तब करती लग जाती हैं। अच्छा। हाँ। और ये आपका बेटा है? ये मेरा बेटा है, आशुतोष नाम है इसका। मेरी शादी हुई है 2020 में और 21 में ये बेटा हुआ है, मई में। तो ये जो है 1 साल बाद मुझको पता चला लगभग कि ये इसको ऑटिज्म है, बहुत परेशान करता था। तो मैंने गुरुजी को दिखाया तो गुरुजी ने बताया कि बेटा ये ऑटिज्म है। ऑटिज्म वाले बच्चे ठीक नहीं, हाँ, असाध्य रोग होता है। हाँ, ये ठीक सच में नहीं होता है। ज्यादातर ये शहरों में ना ज्यादा देखने हाँ, बहुत देखने को मिलता है। और मेरी माता, मैं टीचर हूँ इसलिए मेरी माता इसको रखती थी, इसकी नानी। अच्छा। तो इन्हीं के पास रहता। तो मम्मी क्या बोलती थी कि बिटिया 4 बच्चों को पालने में उतना हम कष्ट नहीं झेले जितना इसको पालने में झेले हैं। इतना ज्यादा 3-3, 4-4 बजे वो अपना खाना खाती थी, 12 बजे। हाँ, बहुत परेशान करता था, ना सोता था और ना मतलब चल भी नहीं पाता था। हाँ, चल भी नहीं पाता था। हाँ, अभी चल रहा है, चल भी नहीं पाता था ना, बोल, अब 4 साल का हो गया, बोल भी नहीं पाता था, ना चल पाता था, गिर जाता था। जब गुरुजी ने बताया तुरंत बहुत आंसू आए, हम इतना रोए, मगर बाबा माँ का सहारा था। बस मैंने कहा माँ आप हैं तो सब हो जाएगा, सब कुछ पॉसिबल है। इतना ट्रस्ट था अंदर से। बस तुरंत जैसे ही पता चला, तुरंत हमने फिर वनडे कराया। तो दरबार के बारे में कब आपको पता चला? हमें पता चला था 18 या 19 में, जब आप आई हैं उसके महीने 2 महीने पहले। 19 में आई हैं आप? 19 में आए, हाँ, हाँ। तो हम अक्टूबर में आए हैं, 1 अक्टूबर या सितंबर में। हाँ, आप जब आई थी तो हमको बहुत खुशी मिली थी। जैसे ही मुझे पता चला आपको पुण्य मिले, बड़ी खुशी मिली कि आपके अंदर कितना समर्पण है, जो बाबा माता ने आपको पुण्य दिया है। बड़ी खुशी, हाँ, बड़ी खुशी मिली थी हमको। तो अभी आशुतोष कैसा है? अब ये एकदम स्वस्थ हैं। आशुतोष इनका लेपन भी हो चुका है और कितना प्यारा बच्चा है। हाँ, बहुत प्यारा है। कभी इसको ऑटिज्म था, कभी अब बिल्कुल भी आपको देख के नहीं लगेगा कि कभी ऑटिज्म था और एकदम नॉर्मल बच्चे की तरह इसका व्यवहार। हाँ, अब अपने बाबा के साथ रह लेता है, नहीं तो नानी के पास रहता था, वो बहुत परेशान हो जाती थी। तो अब हमको बहुत आराम है और सिस्टर मेरी एकदम स्वस्थ है, वो उधर है कैंटीन में। सीजोफ्रेनिया ऐसी भयानक बीमारी होती है, इसमें मतलब हमने खुद झेला है।
कि मतलब इतना गंदा फील होता था, हम आपको क्या बताएं। 3-3 4-4 बजे ही लगता था कि मुझसे कोई कांटेक्ट करना चाह रहा है, गलत करना चाह रहा है मेरे साथ, मुझको एहसास होता था। ये तो जो महिलाएं मेरा वीडियो देख रही होंगी इतना हमको दिक्कत थी। हाँ, इतना मुझे दिक्कत थी कि मुझे समझ नहीं आता था कि हम क्या करें, कहाँ जाएं। जिधर जाते थे तो लोग हमको ये कहते थे कि मतलब ऐसे ही रहेगा। उल्टा बोलते होंगे, हाँ, गलत आपको ठहरा देते हमको गलत ठहरा देते, लोगों को पता नहीं, समस्या पैसा नोचने के चक्कर में रहते थे कि कितना पैसा इससे ले लिया जाए। और फिर क्या कह देते थे, कहते थे तुम्हारी बहन बनती है, इसको मारो। और मुझे इस बात पे बहुत गुस्सा आता था जब कोई कहता था नाटक कर रही है। हाँ, नाटक कर रही। हमने कहा मेरी सिस्टर नाटक नहीं कर रहा, वो एकदम स्वस्थ थी। उसके बाद वो परेशान हुई तो हम उसको पहले से जानते हैं। आज वो एकदम स्वस्थ है, नेहा नाम है उसका, बिल्कुल स्वस्थ है। वनडे उधर भी हो गया, मम्मी का भी, बाबा की सब कृपा है। और आपने भी कर लिया? हाँ, मैंने भी कर लिया। अभी फिर से अभी कब किया आपने? कल अब किया है दूसरा वाला, और पहले किया था जुलाई 2023 में पहले किया। तो आपको फिर से वनडे हवन करना पड़ा? हाँ, करना पड़ा, मतलब खुशी से कर? हाँ, खुशी से कर रहे हैं और ऊर्जा रहे हमारे पास। खूब ऊर्जा रहे, और हमको बहुत अच्छा फील होता है क्योंकि हमको पता है जो देते हैं बाबा माता देते हैं। जब एनर्जी रहेगी प्रॉपर, तब जो है हमको अच्छा लाभ मिलेगा, संकल्प पूरे होंगे, ये होता है। ऊर्जा का आपको खेल पता है? हाँ, कि ऊर्जा कैसे लेनी है। हाँ, ऊर्जा कैसे जो लोग अभी जो लोग परेशान रहते हैं उनको ऊर्जा लेने ही नहीं आता। हाँ, ऊर्जा रहती है कि संकल्प पूरे होते हैं। अब लोग के संकल्प पूरे नहीं होते तो लोग सोचते हैं कि संकल्प पूरे क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि आपके पास ऊर्जा नहीं है। और आप क्या है करेंगे, और आप समय समय पे ना एक एक कदम आगे बढ़ते गई। जब नव हवन था, जब नव हवन किया, जब वनडे हवन शक्ति खुली तब आपने वनडे हवन कर लिया। और आपको पता है कि मुझे और भी स्वस्थ बने रहना, परिवार को खुशहाल रखना है, तो फिर से मुझे और एक बात बताएं, हमारी 4 भाई बहन है, सबसे बड़े हम ही हैं, टीचर हैं। भाई मेरा बैंक में है, पहले भाई की नौकरी लगी थी, बाद में मेरी लगी। तो इतनी ज़्यादा हमारे घर में दिक्कत थी कि हम लोग मतलब शादी नहीं होती थी हमारी, होती क्या मतलब हाँ, मतलब ये था कि बात बनती नहीं थी, हमारा ही मूड खराब हो जाता था। अच्छा, बीच में हम ही गड़बड़ा देते थे कि हम नहीं करेंगे। मन में उल्टा ऊट-पटांग विचार आते थे, पता नहीं कैसे कोई रखेगा, हमको अच्छे से रखे ना रखे, इसलिए हमारा मन ही नहीं बनता था कि हम शादी करें। और जैसे ही प्रोसेस की, 18 में 19 में प्रोसेस हुई है, 20 में तुरंत मेरी शादी हुई है जून में। और लड़का भी आ गया है उसी अगले साल, मतलब उसी अभी ये अकेले हैं? हाँ, अकेले हैं। उसी साल ये भी 50 दिन हमारे बचे थे मैरिज एनिवर्सरी में, तब बाबू आ गया था। इतना समझिए, बाबा ने प्रसाद भी दे दिया। बाबा ने कितना कुछ नहीं था, कितना कुछ दिया है बाबा। मतलब अब आप वनडे हवन किए हो तो खुशी में किए हो? खुशी में किए हैं, हमको इतनी खुशी है और इनका पुण्य लूटना है कि मतलब उसको बयां नहीं कर सकते हैं शब्दों में। मेरे तो बस यहाँ आते ही आंसू आने लगते हैं कि बाबा माँ, अगर आप ना होते तो मेरा क्या होता। हम तो यही देखते हैं। और अभी जैसे हमारी सिस्टर है मंजली वाली, उसकी शादी हुई है, 2 साल होने जा रहा है, उसकी शादी 23 में हुई थी। तो उसके यहाँ भी बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, तो आर्थिक समस्या भी थी। जब दिक्कत होती ज़्यादा ही थी, जब दिक्कत होती है ना तो आर्थिक समस्या होती है, तो वो जो है पहले नव हवन की थी, फिर हमको बताने लगी, कह रही दीदी हमको बहुत परेशानी हो रही, ज़्यादा ही परेशानी हो रही है। और मतलब लड़ाई झगड़ा भी पति पत्नी में बहुत होता था। मतलब लव मैरिज थी उनकी, और आपस में इतना ब्लेम करते थे, यही लगता था, यही देखते हैं अब बाबा लेके जाएंगे तो जाएंगे। यही लगता था कि जैसे मतलब हम लोगों ने कोई अपराध कर दिया हो, आपस में एक दूसरे को बोलना, ये चीज़। अब कैसे है? अब एकदम स्वस्थ। उन्होंने क्या किया, वनडे हवन किया? उन्होंने पहले नव हवन किए थे, फिर मैंने और उन्होंने मिलके वनडे हवन करा दिया। आपको पता है वनडे हवन का फायदा पता है, तो मैंने तुरंत मतलब उसको भी सपोर्ट कर दिया। हमने कहा करा देंगे, क्या दिक्कत है, बाबा माता देने वाले हैं, तो मैंने करा दिया उसका भी। उसने थोड़े पैसे जोड़े, थोड़े हमने दे दिए। बहुत सुंदर। लेकिन आज सुखी है वो, बिल्कुल। अब जीवन भर आपको याद रखेंगे। अच्छा लगता है, वही पति पत्नी बहुत केयर से रहते हैं एक दूसरे का, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, और जब उनको खुश देखते हैं तो हमको खुशी बहुत ज़्यादा मिलती है, उससे ज़्यादा मिलती है। तो समझिए हमारी खुशी का आधार ही बाबा माता है। अगर मतलब बहुत बाबा ने दिया। हाँ, अगर वो नहीं मिलते तो हम क्या करते हैं। और पैसा ही इतना था मेरे घर में, मेरा भाई भी नौकरी करता था सरकारी जॉब में, हम भी हैं, टीचर हैं। तो 15 से लगे हैं, 2015 से। तो पैसा खूब था, लेकिन मतलब शांति नहीं थी। हाँ, शांति नहीं थी, सुख नहीं था। अब दवा बहुत खाते थे, घर के सब सदस्य दवा खाते थे, एक हम ही नहीं, हम तो खाते ही थे। मेरा भाई बहुत परेशान रहता था, उसने कितनी बार होल बॉडी चेकअप कराया, और अब जाके वो भी स्वस्थ है। और मम्मी पापा भी दवा खाते थे, तो सब लोगों को बहुत दिक्कत थी। अब हमारे घर में सब कुछ अच्छा हो गया है। अब 3 शादियाँ हुई हैं,
एक शादी हमारी 1 साल में हुई है और 2 शादी हुई हैं अल्टरनेट 1 महीने के आपने खर्चा किया होगा। हाँ 1 महीने, हाँ बहुत खर्च किया है। तो और यहाँ पे वनडे हवन कराया अच्छा बहुत इतना पैसा खर्च होता था कि हम पहले से निकाल के रख देते थे कि अभी दवा लेने जाना है। और निगेटिव एनर्जी थी तो कुछ समझ में ही नहीं आता था। अब पछताते थे कि मेरे पास पैसा तो है लेकिन सुख नहीं है। ऐसा सुख किस काम का है, मतलब जब पैसा किस काम का होता है जब सुख नहीं होता है। हम यही सोचते थे कि इससे अच्छे तो हम पहले थे, ये लगता है। लेकिन अब वो सब हमारे थॉट्स एकदम चेंज हो गए। अब हम सोचते हैं बाबा ने सब कुछ दे दिया हमको। बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा। और इसीलिए हम बाबा माता का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं दिल से। क्या कैसे आभार व्यक्त करें, मतलब मेरा दिल ही जानता है। हम ऐसे करते हैं दंडवत प्रणाम करके और पूरे भाव से। और ये बेटा भी, इसका भी बहुत समर्पण है दरबार के लिए। आप सुन ही सकते हैं इनका अनुभव, बहुत बाबा ने दिया और ये समय अनुसार अपने आप को अपग्रेड करते रहें। 9 हवन था तो 9 हवन किए, वनडे हवन आया तो वनडे हवन किए, उसके बाद फिर भी वनडे हवन किए। तो समय समय पे ये शक्तियाँ खुलते गई और उसमें अपने आप को ढालते गए और आज पूरी तरह स्वस्थ हैं। तो आप लोग भी बहन की तरह सीख सकते हैं और आप भी अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं दरबार से जुड़ के। मिलते हैं नए वीडियो में। हर हर महादेव, करौली शंकर महादेव की जय।